दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बाल झड़ने की संख्या बढ़ जाती है, यानी बाल बहुत तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम क्रोनिक टेलोजन इफ्लियम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, कल हमने बात की थी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हेयर फॉल की, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब जो बाल झड़ते हैं उसका कारण क्या है और उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान बाल झड़ने की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन बालों के झड़ने की जो माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान झड़ते हैं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होने वाले हेयर फॉल के बारे में। हमने प्रेगनेंसी वाले वीडियो में देखा था कि पहले 3-4 महीने में बाल ज़्यादा झड़ते हैं, उसके बाद बाल झड़ना नॉर्मल हो जाते हैं, इवन बहुत सी महिलाओं में बाल घने हो जाते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी का दौर खत्म होता है, माँ बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, दूध पिलाने के समय में और अगले 1 साल में महिलाओं के बाल बड़ी तेजी से झड़ते हैं। उसका कारण क्या है? दोस्तों, जब महिला बच्चे को जन्म दे चुकी होती है उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन अपनी पहले वाली पोजीशन में आता है, यानी प्री प्रेगनेंसी वाली पोजीशन में। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में बढ़ा था उसकी दर नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल का अर्थ यह है कि वो कम होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप सब जानते हैं एक महिला को महिला बनाने में एस्ट्रोजन की कितनी बड़ी भूमिका है, यानी एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से महिलाओं के बाल भी अच्छे होते हैं और जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो महिलाओं के बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो नॉर्मल होता है, आप इसे ये मत समझे कि जो वो बाल झड़ रहे हैं वो परमानेंट हैं। एक समय आने के बाद वो बाल झड़ना रुक जाएंगे, एक्सेसिव लॉस जो होता जा रहा है वो ठीक हो जाएगा और जो नॉर्मल लॉस होना चाहिए यानी 50, 60, 100 बाल तक भी एक दिन में झड़ने चाहिए, उसी पे महिलाओं के बाल झड़ना रह जाएगा। यानी जो लाइफ साइकिल ऑफ हेयर है वो नॉर्मल आ जाएगा। हम सब जानते हैं बालों के जीवन चक्र के अंदर 3 अलग अलग चरण होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। और जब बाल इन तीनों चरणों को पूरा करता है तो ये एक चक्र होता है, तो जो 2 से 6 साल तक लंबा हो सकता है। ये चक्र बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद। 1 साल का समय जो होता है डिलीवरी के बाद का, वो महिलाओं में बाल झड़ने का कारण बनता है। उसके अंदर एस्ट्रोजन कम होने की वजह से लाइफ साइकिल ऑफ हेयर डिस्टर्ब हो जाता है, टेलोजन फेस बढ़ जाता है, जिसे हम क्रोनिक टेलोजन इफ्लियम बोलते हैं। कुछ बातों को ध्यान रख के इस चक्र को ठीक किया जा सकता है, जैसे महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें जिसमें उन्हें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिले। पानी का बढ़िया सेवन करें, 7 से 8 गिलास पानी हमारी दैनिक दिनचर्या पूरी करने के लिए शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि इतना पानी महिलाएं पीएंगी तो हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे, घने रहेंगे। नींद का भी यहाँ पर विशेष महत्व है। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, हमारे बालों के अच्छे होने के लिए जरूरी होती है। तो आप नींद पे भी ध्यान रखें, कोशिश करें कि किसी तरह का तनाव आपको ना आए, अगर आता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें। और एक बात और ध्यान रखें, बच्चे में माँ बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण अपने बालों का ख्याल नहीं रख पाती, वो बालों को फ्रिक्वेंटली धो नहीं पाती, जिससे बालों में डैंड्रफ ज़्यादा आ जाता है, जिससे बालों में तेल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फ्लेकिंग हो जाती है। इसकी वजह से बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बाल रूसी का भी शिकार हो जाते हैं, फ्रिजी होने लगते हैं, बाइपोलर होने लगते हैं, 2 मुँहे होने लगते हैं। तो नियमित रूप से आप शैम्पू करें, अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। यदि बालों में फ्रीजीनेस ज़्यादा है, बाल 2 मुँहे हो रहे हैं, तो नियमित रूप से आप बालों को ट्रिमिंग कराते रहें। इन सब बातों का ध्यान रखने से, यानी लाइफस्टाइल, खान पान का ध्यान रखने से आपके बाल अच्छे रहेंगे। अगर किसी कारण से फिर भी बाल ज़्यादा मात्रा में झड़ते जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपके बालों के अंदर गंजापन नजर आने लगा है, तो ये वो साइन है जब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा हार्मोनल कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एस्ट्रोजन कम हो जाता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन भी कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो बालों को क्रोनिक टेलोजन इफ्लियम स्टेज में ले जा सकते हैं, या कई बार उसी समय के दौरान पैटर्न हेयर लॉस भी फीमेल को शुरू हो जाता है, जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी आपका डॉक्टर आपको दे देगा। कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर करानी होंगी, जैसे अल्ट्रासाउंड या कुछ ब्लड टेस्ट, ट्राइकोस्कोपी, तो वो भी आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा। तो दोस्तों, ये वो समय है जब आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
और जीवन में आयुर्वेद के नियमों का पालन करिए। नमस्कार।